तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी क्लास 9th के चैप्टर 1 डेट इज नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.6 के सॉल्यूशन इसमें हम देखेंगे। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका है कि एक्सपोनेंट के मतलब कुछ एक्सपोनेंट के लॉस को मैंने क्या कर दिया है, एक्सप्लेन आपको कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको क्या हो जाए, क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, सो देखिए एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 64 की पावर क्या है 1/2 और इसकी वैल्यू हमें सिंपली फाइंड करनी है। तो इसको इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बाय यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो देखिए सिंपली बहुत ही सिंपल है। देखिए आपको अपना दिमाग लगाना है कि इसको मैं किसी चीज़ की पावर लिख सकता हूँ क्या, तो हाँ मैं 2 की पावर लिख सकता हूँ। और भी नंबर्स हैं, आप 4 की पावर लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको 2 की पावर लिखूंगा। आप 4 की भी पावर लिखेंगे ना तो वही आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए 2 की पावर मैं कितना कर दूं कि ये 64 हो जाता है, पहले आप मेरे को ये बताइए। तो मैं 2 की पावर अगर क्या कर दूं, देखिए 2 टू ज़ा कितना होता है 4 होता है, फिर 4 टू ज़ा 8 होता है, 8 टू ज़ा 16 होता है, 16 टू ज़ा 32 होता है, 32 टू ज़ा 64। मतलब जब हम 2 का 6 बार मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो क्या हो जाता है 64। देख लीजिए ना, 2 टू ज़ा 4, जब 2 2 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4, फिर 4 टू ज़ा 8, जब 3 2 लेंगे तो 8 हो जाएगा, जब 4 2 आप लेंगे तो 16 हो जाएगा, जब 5 2 आप लेंगे तो क्या होगा हमारा हो जाएगा 32। फिर अगर आप 6 2 ले लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा 64। तो मैं इसको क्या लिख लूँगा, 2 की पावर 2 की पावर कितना लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 6। और देखिए यहाँ पे पावर जो है ना इसके ऊपर लगा था ना, ये पूरे नंबर के ऊपर, और ये पूरा नंबर क्या है ये है मेरा, और इसके ऊपर पावर लगा था तो मैं क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपली। ठीक है, देखिए जो भी पावर लगा था ना आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, बेसिकली फिर अब देखिए ये डिवाइड हो सकता है क्या, ऊपर में 6 है और नीचे में 2 है, तो 2 1 2 और 2 की टेबल में 3 बार में 6 आता है, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमारा कितना बचा, तो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सिंपली हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। सो गाइस चलिए देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, 32 की पावर 1/5 है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आप सोचिए इसको किसी चीज की पावर लिख सकता हूँ क्या, तो अगेन आप 2 की पावर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी की पावर आप लिखिए लेकिन उसकी पावर होनी चाहिए। ठीक है, बस हमें ये सोच के चलना है, और ऐसी पावर लिखें ताकि ये हमारा डिवाइड कर सके। जैसे मैंने इसको ऐसी पावर लिखी ताकि ये 2 से डिवाइड हो सका, ऐसा नहीं बना देना है कि जो 2 से डिवाइड ही ना हो। ठीक है, तो ऐसी पावर लिखी जो 5 से डिवाइड हो। तो अब 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सोचिए जरा आप, तो मैं 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ, सिंपली 5 लिख सकता हूँ। और देखिए 2 की पावर 5 किसके बराबर होगा, तो 32, तो इसकी जगह पे मैंने ये लिख लिया। और 32 की पावर क्या है, तो 1/5 है, ये आपने देखा यहाँ पे क्या है 1/5, ये 32 की पावर है ना, है। अब देखिए अब आप क्या करेंगे बेसिकली ना, तो अब आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, क्या आइडेंटिटी पढ़ रखी है, अगर a की पावर p है और इसकी होल पावर q है तो क्या हो जाता है a की पावर p इंटू में q हो जाता है। मतलब जो पावर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई है सिंपल। तो 2 की पावर 5 इंटू में 1/5, ये जो पावर है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 5 से ये 5 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2 की पावर 1 और हमारा 2 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा इज इक्वल टू 2। ये जो है हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं। 125 की पावर 1/3 है, 125 की पावर 1/3, ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इसको मेरे को सोचना है कि मैं इसका किसकी पावर लिख सकता हूँ। तो 2 की पावर तो लिख नहीं सकता, ठीक है, 3 की पावर भी नहीं लिख सकता, 4 की पावर लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकता, 5 की पावर लिख सकते हैं क्या, हाँ। ये मैं एक एक नंबर क्यों लेके चल रहा हूँ, मेरे को तो पता है कितनी पावर लिखनी है, बट मैं एक एक नंबर इसलिए लेकर के चल रहा हूँ ताकि आप सोचने में मजबूर हो कि हाँ ये इतना हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही तो 5 की पावर ले सकते हैं। 5 की पावर मैं कितना ले लूँ कि ये हो जाएगा, तो 5 की पावर 3 अगर ले लूँगा ना, मतलब 5 का 3 बार मल्टीप्लाई, देखिए 5 इंटू 5 करेंगे 25 और 25 इंटू 5 करेंगे तो 125, तो 5 का क्यूब मैंने ले लिया। और इसकी पावर अगर मैं चढ़ा देता हूँ, क्या था हमारा 1/3 था। अब यहाँ पे बता दीजिए आपकी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि a की पावर p के होल q होती है, तो क्या हो जाता है a की पावर p इंटू में q हो जाता है ना। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो 5 की पावर 3 इंटू में क्या होगा, 3 इंटू में 1/3 हो जाएगा, ये 3 से 3 हमारा क्या हो जाएगा कैंसल आउट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 की पावर 1 दैट इज 5 हमारा ये क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2।
सो गाइस चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड अगेन हमें करना है इनकी वैल्यूज सिंपली निकालनी है। ये इनका कहने का मतलब है कि आप इनकी वैल्यूज निकालिए एकदम ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखिए 9 की पावर क्या लिखा है 3/2, 9 की पावर 3/2। अब सोचिए कि मैं 9 को किसी की पावर लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकता हूँ। क्या? 3 की पावर समथिंग। 3 की पावर मैं कितना कर दूँ कि 9 हो जाएगा? तो 3 का जब हम स्क्वायर करते हैं ना तो क्या होता है 9, 3 3 से क्या होता है 9 बेसिकली। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको 3 का स्क्वायर कर दूंगा और इसकी होल पावर में क्या लगाया है, डेट इज 3/2 लगाया, सिंपल, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे ना, पावर का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 3 की पावर 2 इंटू में क्या कर देंगे तो 3/2। ये 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा तो कैंसल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे आप बता देंगे, क्या बताएंगे कि अगर a की पावर p है और होल q है तो वो क्या हो जाता है a की पावर p इंटू में q हो जाता है, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टी से पढ़ा था, इस वजह से हमने ये कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 की पावर क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ऊपर क्या बचा, अब 3 बचा। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 जा 9 और 9 3 जा कितना होता है, तो वो आपका होता है 27। तो 27 आपका इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट के ऊपर बोलते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या लिखा है ना, देखें मैं लिख लेता हूँ। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है 32 की पावर 2/5 लिखा है, यही लिखा है, ठीक है। 32 की पावर 2/5। तो अब इसको कैसे करेंगे, अब आप ऐसा सोचिए कि मैं इसको किसकी 32 को किसकी पावर बना सकता हूँ। बेसिकली मेरे को एक ऐसा पावर बनाना है ना जो डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब मैं इसको 4 की पावर भी क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ। क्या 4 4 16, सॉरी 4 की पावर नहीं लिख सकता, आई एम सो सॉरी। मैं इसको 2 की पावर लिख सकता हूँ। 2 की पावर कैसे, 32 है ना, तो देखिए 2 की पावर अगर मैं 5 कर दूँ तो हमारा क्या हो जाता है 32 हो जाता है बेसिकली, ठीक है। फिर अपॉन में क्या हो जाएगा, तो 2/5 हो गया, 2/5 हो गया। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, यही वाली प्रॉपर्टी मतलब यही वाले लॉ का यूज करके हम क्या करा देंगे, पावर का मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू में क्या करा देंगे 2/5। अब देखिए अपॉन में ये 5 है, ये ऊपर 5 है, तो ये 5 से ये 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से हमारा होता है 4, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, तो 16 की पावर 3/4 है। 16 की पावर 3/4 को अब देखिए अब इस तरीके के क्वेश्चन को बेसिकली कैसे करेंगे, सो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए अब मैं इसको किसकी पावर लिख सकता हूँ, जरा आप सोचिए, अपना दिमाग लगाइए। तो मैं इसको 2 की पावर, 2 से ही हम हिसाब चालू करिए, ऐसे पता करते चलिए, ठीक है। तो 2 की पावर लिख सकता हूँ क्या, हाँ मैं लिख सकता हूँ। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब कि 2 का मैं अगर 2 की पावर 4 कर दूँ तो हमारा 16 आ जा रहा है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 2 की पावर मैं क्या कर दूंगा 4 कर दूंगा। और इसके होल पावर में क्या है, तो देखो होल पावर में आपका 3/4 है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, पहले रुकिए, यहाँ पे हम क्या करा देते हैं, पावर का मल्टीप्लाई करा देते हैं। अभी तक तो आप सीख ही गए होंगे कि पावर का हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा देते थे। और क्यू करा रहे हैं तो हम जानते हैं ए की पावर पी अगर है और ब्रैकेट में क्यू है, मतलब होल पावर क्यू है, तो क्या हो जाता है ए की पावर पी इंटू में क्यू हो जाता है, ये हम जानते हैं। ऐसा बता दिया करिए ताकि चेक करने वाले को थोड़ी आसानी हो, मतलब वो समझ जाए कि आपको आता है, ठीक है। आप ऐसे तुक्का नहीं मार रहे हो, ठीक है। फिर देखिए 4 से 4 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 की पावर क्यूब, और 2 का पावर क्यूब क्या होता है, मतलब 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, 2 2 से 4, 4 2 से क्या होता है, तो हमारा 8 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कराने जा रहा हूँ, डेट इज द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है ना कि देखिए यहाँ पे है मेरा 1/25 और माइनस का 1 अपॉन क्या है, तो माइनस का 1 अपॉन हमारा है 3 है बेसिकली, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे बेसिकली, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को अब आप सोचिए कि मैं इसका कैसे किसका पावर लिख सकता हूँ, 2 का पावर लिख सकता क्या, नहीं लिख सकता। 3 के पावर में आता है क्या, ये नहीं आता। 4 की पावर में आता है क्या 125, नहीं आता। 5 के पावर में आता है क्या, हाँ आता है। कितनी बार में 5 की पावर अगर मैं 3 कर दूं, 5 5 25 और 25 इंटू 5 करेंगे तो 125, तो 5 की पावर 3 हो गया। और इसकी होल पावर में कितना है, तो माइनस का 1/3 है बेसिकली, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या कर सकते हैं ना, पावर मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू में क्या कर दीजिए, ब्रैकेट लगा करके माइनस का 1/3 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाले 3 से क्या हो जाएगा, ये वाला 3 कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 की पावर -1। अब देखिए कोई भी नंबर की पावर -1 होती है ना, तो उसको आप अपॉन में लिख सकते हैं, मतलब कि 1 अपॉन, इसके अपॉन में क्या है 1 है ना, तो 1 को ऊपर भेज दीजिए और 5 को नीचे भेज दीजिए। तो 1/5 भी आप बोल देंगे तो ये भी सही है, या फिर 5 की पावर -1 बोलें तो आपका आंसर ये भी सही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3।
अब चलिए देखिए गाइस, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोल रहे हैं ना कि सिंप्लीफाई करने को बेसिकली बोल रहे हैं क्या कि 2 की पावर 2/3 दिया है और बीच में डॉट लगाया मतलब इनटू में है, और 2 की पावर 1/5 है मतलब कि 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो देखिए हम लॉ से जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं यहाँ पे आप लिख दीजिए कि हम जानते हैं क्या कि a की पावर अगर p है और इंटू में a की पावर ही अगर q है, मतलब देखिए बेस सेम है, यहाँ पे भी ये नीचे वाला पार्ट सेम था, यहाँ पे भी नीचे वाला पार्ट सेम है, तो हम क्या कर देते हैं उसे a की पावर बस p प्लस q, जो पावर होता है ना वो ऐड हो जाता है और बेस एक ही बार लिखते हैं। तो यहाँ पे कर दीजिए, बेस देखिए सेम है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 2 की पावर 2/3 प्लस में क्या कर देंगे तो 1/5 कर देंगे, ठीक है, 1/5 कर देंगे, ठीक है। बेसिकली हमारा ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आप नेक्स्ट आप क्या करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर जब आप इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 15, और 3 की टेबल में 15 आता है क्या, हाँ आता है, कितनी बार में 5 टाइम्स में, तो 5 इंटू ऊपर वाला कर देंगे, तो 5 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस लगाए तो आप प्लस लगा लीजिए, और 5 की टेबल में 15 आता है कि हाँ आता है, कितनी बार में 3 बार में, और 3 इंटू 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो हमारा इसको फर्दर आगे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 10 प्लस 3 कितना होता है तो 13, अपॉन में क्या हो जाएगा तो अपॉन में 15, ये आपका क्या होगा बेसिकली तो 13/15, 2 की पावर 13/15 आपका इसका आंसर हो जाएगा। सो चलिए देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, तो 1/3 का क्यूब दिया, देखिए 1/3 का क्यूब, और ऊपर वाले के पास कोई भी मतलब पावर नहीं है, और इसका होल पावर है 7, होल पावर 7 मतलब क्या कि 1 की पावर भी 7 है और 3 का क्यूब की पावर भी क्या है 7 है, मतलब इसका कहने का बेसिकली ये मतलब है। तो चलिए देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को बेसिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा हमारा। देखिए सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कैसे ही सिंपल है, तो देखिए मैं आपको तुरंत बताऊंगा ना, तुरंत क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 1 की पावर समथिंग है क्या, नहीं है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ। देखिए 1 का आप ही 1000 भी बार मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो 1 ही आएगा। आप देख लीजिए 1 का 1 करोड़ बार भी मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो 1 ही आएगा, ठीक है। मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 का 5 बार मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो 1 ही आएगा। देख लीजिए ना 1 इंटू 1 इंटू फिर 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ना करो, ठीक है। 1 मतलब उसका कितने भी बार मल्टीप्लाई कराएं तो 1 ही आएगा। तो मैं इसको जरूरत के हिसाब से, यहाँ पे पावर 3 था ना, इस वजह से मैं 3 ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 की पावर 3 मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और नीचे वाला तो 3 की पावर 3 हमारा है ही, ठीक है। और इसकी होल पावर में क्या है, तो होल पावर में 7 है, ठीक है। अब देखिए इसकी भी पावर 3 है और इसकी पावर 3 है, तो मैं 3 को क्या ले सकता हूँ, बाहर ले सकता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा ना, बाहर ले लूंगा, तो 1/3 की होल पावर क्या हो जाएगी, तो 7 इंटू में क्या कर दूंगा मैं 3 कर दूंगा, जो इन सब मतलब इन दोनों की पावर थी उसको मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। 3 थी तो 3 को मैंने बाहर ले लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, तो 1/3 का होल पावर कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये इसका आंसर हो गया, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया बेसिकली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं। सो चलिए देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या है कि 11 की पावर 1/2 है और अपॉन में 11 की पावर क्या है तो 1/4 है। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को बेसिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए बहुत ही आसानी से हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो अभी मैंने इंट्रोडक्शन में इसके बता दिया था, तो अगर आपने अच्छे से देखा होगा ना तुरंत आप कर लेंगे। कैसे, तो देखिए हमें पता है, पहले मैं लॉ बता देता हूँ। हमें क्या पता है कि अगर a की पावर p लिखा है और क्या लिखा है तो a की पावर q लिखा है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बता चुका है कि a की पावर p माइनस q, मतलब ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का पावर कर देंगे जब बेसेस सेम हो। तो देखिए ना इसके भी नीचे a है, पावर के नीचे, और पावर के नीचे भी a है, तो हम a की पावर p माइनस q मतलब कि न्यूमरेटर वाले की पावर माइनस का डिनोमिनेटर वाले की पावर कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस में क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब हम इसको माइनस कैसे करेंगे, तो एलसीएम लेके, इतना तो आपको आता ही होगा, तो देखिए हम करेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है, तो हमारा होता है 4 होता है। अब 2 की टेबल में 4 आता है कि हाँ आता है, कितनी बार में 2 बार में, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया। 4 की टेबल में 4 आता है क्या, आता है कितनी बार में 1 बार में, तो 1 इंटू 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, तो 11 की पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा, तो अपॉन में 4 आ जाएगा। ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया कि 11 की पावर कितना आ रहा है, तो 1/4, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं।
सो गाइस चले देखिए फोर्थ पार्ट में हमें क्या बोल रहा है कि 7 की पावर 1/2 इंटू में क्या है डॉट लगाए, मतलब इंटू में 8 की पावर 1/2। मतलब देखिए बेसेस अलग अलग है लेकिन पावर जो है सेम है, यहाँ पे भी पावर 1/2 है, यहाँ पे भी पावर 1/2 है। तो आप फॉर्मूले जानते हैं, लॉग जानते हैं क्या, कि अगर a की पावर p दिया है इंटू में b की पावर अगर p दिया है, मतलब देखिए पावर सेम है बट जो बेसिस है वो डिफरेंट होते हैं, तो क्या हो जाता है a इंटू बी कर दीजिए, मतलब जो भी बेस है ना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसकी पूरे की पावर क्या रख दीजिए, p रख दीजिए, जो भी पावर है आप सिंपली उसे रख दीजिए, कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेसिस क्या है 7 है और 8 है, तो 7 इंटू 8 कर देंगे और इसकी होल पावर कितना कर दूंगा 1/2 बेसिकली। तो 7 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 56 और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी तो 1/2। ये आपका क्या होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।